हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर 18 ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्लास 11। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम आपका दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके रहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहीं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स रहते हैं। पेयर्स इनका 12 पेयर्स रहता है, ये 31 पेयर्स रहता है। याद रखने वाली बात यह है कि ब्रेन से अटैच नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स बोल रहे हैं। क्रेनियल नर्व्स इसलिए क्योंकि ब्रेन के अंदर क्रेनियम रहता है, तो उससे जो अटैच नर्व है इसलिए इसका नाम क्रेनियल नर्व्स रखा गया है। वहीं स्पाइनल कॉर्ड से जो अटैच नर्व्स हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, जिनका पेयर्स यहाँ पे 31 होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका फर्दर सब डिवाइड होकर दो पार्ट्स में हो जाता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका मोस्टली वॉलंटरी एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपका इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल की तरफ इंपल्सेस ट्रांसमिट करते हैं, तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम आपका रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है स्केलेटल मसल एक वॉलंटरी मसल है। वहीं अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलंटरी ऑर्गन्स या स्मूथ मसल में अपने इंपल्सेस ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस दौरान ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपका रोल प्ले करता है। कारण क्योंकि इनवॉलंटरी ऑर्गन, स्मूथ मसल भी एक इनवॉलंटरी मसल है और इनवॉलंटरी ऑर्गन्स भी आपको पता ही है इनवॉलंटरी एक्शन के अंदर इन्फ्लुएंस होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम आपका फर्दर सब डिवाइड होकर सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में डिवाइड हो जाता है। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम के एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हैं एड्रेनालिन या नोर एड्रेनालिन। वहीं हम पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम की बात करें तो एसिटाइलकोलाइन आपका एक एग्जाम्पल रहेगा। याद रखने वाली चीज़ें और है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कुछ नर्व फाइबर भी अटैच रहते हैं, जो नर्व फाइबर आपके इंपल्सेस ट्रांसमिट करते हैं किसी टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, तो उस दौरान आपका एफरेंट नर्व फाइबर रोल प्ले करता है। वहीं अगर आप इंपल्सेस ट्रांसमिट कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी टिश्यू या ऑर्गन में, तो उस दौरान आपका एफरेंट नर्व फाइबर आपका रोल प्ले करेगा। आई होप आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिली होगी। एक नर्वस सिस्टम और है यहाँ पे, विसरल नर्वस सिस्टम, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो अपना कमेंट में अपना टॉपिक बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। आई होप